बेरिंग की बहुत सारी वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, लेकिन क्वेश्चन ये आ जाता है कि व्हाट इज बेरिंग एंड टाइप ऑफ बेरिंग। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है, पूरी बताएंगे इस वीडियो में, देंगे पूरी जानकारी। वीडियो बड़ी शॉर्ट होने वाली है, वीडियो बन रही है अंत तक। दोस्तों स्वागत है आपका अपने अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल शादाब सर में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं व्हाट इज बेरिंग। बेरिंग क्या है? बेरिंग इज ए मशीन एलिमेंट। बेरिंग एक टाइप है मशीन एलिमेंट का, विच इज यूज्ड मूविंग एलिमेंट अनदर पार्ट ऑफ मशीन। यानी कि मशीन के किसी अनदर पार्ट को मूविंग कराने के लिए जो यूज होता है वो बेरिंग है। तो आगे बात कर लेते हैं इसके टाइप्स। देखिए टाइप्स इसके बहुत सारे होते हैं, टाइप्स के टाइप्स। क्वेश्चंस इंटरव्यू में, एग्जामिनेशंस में कहीं पर भी ये क्वेश्चंस आ सकता है कि टाइप्स ऑफ बेरिंग, बेरिंग कितने तरह के होते हैं, तो बताएंगे सिर्फ दो ही तरह के बेरिंग्स होते हैं कहीं पर भी। आगे जितने भी बेरिंग्स होंगे उन दोनों बेरिंग्स के टाइप्स होंगे, लेकिन मेनली दो ही तरह के बेरिंग्स होते हैं। नंबर एक पर आ जाता है स्लाइडिंग बेरिंग और नंबर दो पर आ जाता है हमारा रोलिंग बेरिंग। यहां पर ध्यान देंगे, रोलिंग बेरिंग अलग है, रोलर बेरिंग अलग है। रोलर बेरिंग जो है इज द टाइप ऑफ रोलिंग बेरिंग। यानी कि रोलिंग बेरिंग के अंदर हमारे दो तरह के टाइप्स आ जाते हैं, बॉल बेरिंग और रोलर बेरिंग। तो याद रखेंगे रोलर बेरिंग नहीं लिखना है, सिर्फ हम रोलिंग बेरिंग लिखेंगे और यहां पर स्लाइडिंग बेरिंग लिखेंगे। इनकी मोटी मोटी सी पहचान ये है कि जो स्लाइडिंग बेरिंग होंगे इसमें कोई भी रोलर्स बॉल नहीं होती, और जो रोलिंग बेरिंग है इसमें हमारे रोलर्स या फिर बॉल्स होंगी। इसमें हमारे कोई रोलर्स या कोई बॉल्स नहीं होगी। रोलर्स और बॉल प्रेजेंट होंगे, इसमें नॉन प्रेजेंट होंगे। स्लाइडिंग बेरिंग की आज बात कर लेते हैं। देखिए रोलर बेरिंग की मैंने ऑलरेडी बता चुका हूं, रोलर बॉल बेरिंग, इसके लिए बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर है, तो स्लाइडिंग बेरिंग के बारे में कभी नहीं बताया। स्लाइडिंग बेरिंग की आज बात कर लेते हैं। स्लाइडिंग बेरिंग मेरे मोस्टली तीन टाइप्स के होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि स्लाइडिंग बेरिंग कहते किसको है। तो स्लाइडिंग बेरिंग का मतलब हो जाएगा स्लाइडिंग बेरिंग हैज स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट बिटवीन एलिमेंट एंड जर्नल। अब ये जर्नल किसको कहते हैं आइएगा वो समझेंगे। देखिए जर्नल एक शाफ्ट का हमारा पार्ट है। जर्नल इज नॉट शाफ्ट बट पार्ट ऑफ शाफ्ट, ये बात याद रखने की है। जहां पर भी हमारा शाफ्ट के ऊपर बेरिंग यूज होगा, एक छोटे से फिगर से समझते हैं, कोई शाफ्ट है हमारी और इसके ऊपर कहीं बेरिंग चलेगा, तो देखिए कोई भी शाफ्ट कहां पर हो सकती है, कोई रोलर्स होगा, कोई भी मशीनरी पार्ट होगा, पंप होगा, कुछ भी एलिमेंट हो सकता है जहां पर बेरिंग लगाओ। तो किसी भी मशीनरी के अंदर कहीं पर बेरिंग लगा होगा और जहां पर बेरिंग लगा होगा वो शाफ्ट होगी, और शाफ्ट के किसी एक हिस्से पर हमारा बेरिंग होगा। ऐसा नहीं कि पूरी शाफ्ट पर हमारे बेरिंग्स होंगे। सपोज यहां पर हमारा बेरिंग है ये, और यहां पर ये बेरिंग हमारा शाफ्ट के इस हिस्से पर है, तो शाफ्ट के जिस हिस्से पर हमारा बेरिंग लगा होता है उसको जर्नल कहते हैं। इस पार्ट को यहां से यहां तक के इस पार्ट को कहेंगे जर्नल। तो हम जर्नल की डेफिनेशंस कैसे निकालेंगे कि जर्नल इज द पार्ट ऑफ शाफ्ट विच इनसाइड यूज द बेरिंग। यानी कि जर्नल एक शाफ्ट का हमारा पार्ट है जो बेरिंग के इनसाइड यूज होता है। तो ये जर्नल की डेफिनेशंस हो गई। स्लाइडिंग बेरिंग की बात कर रहे थे कि हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। नंबर एक फुल जर्नल बेरिंग, नंबर दो पर है हमारा पार्शियल जर्नल बेरिंग, और तीसरा है हमारा फिटेड जर्नल बेरिंग। तीनों में डिफरेंस क्या है? देखिए ये हमारा 360 डिग्री पर वर्क करेगा, ये हमारा 120 डिग्री पर वर्क करेगा, और ये भी हमारा 120 डिग्री पर वर्क करेगा। कि जब ये बेरिंग शाफ्ट के ऊपर यूज होगा तो ये हमारा 360 डिग्री यानी कि सारे डायरेक्शंस में यूज होगा। सारे डायरेक्शंस में जर्नल और बेरिंग का जो हमारा इनसाइड है वो कांटेक्ट में रहेंगे। ये हमारे जो डिग्री है ना, ये कांटेक्ट के रूप में है हमारा, यानी कि ये 360 डिग्री के कांटेक्ट में होगा, ये 120 डिग्री के कांटेक्ट में होगा, और ये भी 120 डिग्री के कांटेक्ट में होगा। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? फिर दोनों जब 120 के, ये 360 के कांटेक्ट में होगा, यानी कि चारों तरफ से कांटेक्ट में। ये 120 की बात कर रहे हैं, यानी कि ये सिर्फ 120, यानी कि इस तरह से 120 नीचे की साइड से या किसी भी साइड से ले सकते हैं, सिर्फ यहां के कांटेक्ट से होगा 120 डिग्री। अब ये बात कर लेते हैं कि ये वाला 120 और ये वाले में क्या डिफरेंस है। तो इसमें क्या होता है कि जितना भी, अगर सपोज दैट ये 120 नहीं है, ये 130 डिग्री का कांटेक्ट हो गया यहां पर, तो उतना ही हमारा जो बेरिंग का इनर पार्ट है और जर्नल का हिस्सा है वो भी 130 चला जाएगा। इस वाले में कांटेक्ट 120 रहेगा, यानी कि बेरिंग का कांटेक्ट तो 120 रहेगा स्लाइडिंग बेरिंग का, और जर्नल का कांटेक्ट बढ़ भी सकता है। इसमें क्या होगा कि अगर जर्नल का कांटेक्ट जितना बढ़ रहा है उतना बेरिंग का कांटेक्ट भी बढ़ जाएगा, यानी कि दोनों के दोनों कांटेक्ट, जर्नल का कांटेक्ट
और बेरिंग का कॉन्टैक्ट। जनरल और बेरिंग का कॉन्टैक्ट आप समझ सकते हैं कि शाफ्ट के ऊपर जब हमारा कोई बेरिंग चलेगा तो जनरल का कॉन्टैक्ट यानी कि जिस जनरल पर चल रहा है, जिसके शाफ्ट के जितने हिस्से पर चल रहा है बेरिंग, और बेरिंग का कॉन्टैक्ट यानी कि बेरिंग का इनर पार्ट उस हिस्से पर चल रहा है। ये इस तरह से स्लाइडिंग बेरिंग के कॉन्टैक्ट के अकॉर्डिंग ये टाइप्स होते हैं, 3 टाइप्स। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हैं बेरिंग्स के बारे में। बेरिंग की जो स्टेब्लिश यानी कि बेरिंग की उत्पत्ति कब हुई थी? 1794 में इसकी उत्पत्ति हुई थी। लेकिन हमारे यहां पर जो सबसे पहले बेरिंग यूज होते हैं, इंडिया में भी आए, वो एसकेएफ क्या है। अप्रोक्सीमेटली 1904 के आसपास ये बेरिंग्स आने स्टार्ट हो गए थे एसकेएफ कंपनी के, जो एक मोस्ट पॉपुलर कंपनी भी मानी जाती है। और भी बहुत सारी कंपनीज आज के टाइम में इतनी आ रही है कि बहुत अच्छे अच्छे बेरिंग्स भी आ रहे हैं। मैं किसी कंपनी के बारे में नहीं बताऊंगा, छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं कि कुछ रोलर्स बेरिंग और स्लाइडिंग बेरिंग्स के बारे में, रोलर्स बेरिंग के बारे में ऑलरेडी वीडियो बहुत सारी है चैनल पे। ये कुछ बेसिक सी बातें थी स्लाइडिंग बेरिंग्स के बारे में। जानकारी थोड़ी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। नेक्स्ट तब तक के लिए